दो तीन क्वेश्चन है मैम, मैंने नोट करके रखा है, जो कि हो नहीं रहा है कमांड से। ओके, बोलिए। एक सेकेंड। यूजर को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है? हाँ, वो अभी आएगा, आज आज हमको ये पड़ेगा। अच्छा। एंड नेक्स्ट चीज, जैसे हमें कोई टेक्स्ट फाइल या फिर कोई डायरेक्टरी किसी स्पेसिफिक जगह पर सेव करनी हो, जैसे डेस्कटॉप पर सेव करनी, तो फिर वो हम कैसे करेंगे? डेस्कटॉप मतलब ग्राफिक्स पे? जैसे ग्राफिक्स पे नहीं, एक्चुअल में कमांड यहाँ पे लाइन के एक्चुअल थ्रू। में डेस्कटॉप एक्चुअल में डेस्कटॉप जो है ना, वो यहाँ पे आप, जैसे मैं ls स्लैश करूँ ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में डेस्कटॉप जो है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे आप CLI मोड पे हो ना, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और सेकंड थिंग, ls स्लैश होम करते हो, और होम के अंदर जैसे कि मेरा हाई नाम का कोई यूजर है, अब इस यूजर के अंदर आपके पास जो कोई भी डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड, डेस्कटॉप, वो सारे ऑप्शंस होंगे, उसके अंदर फोल्डर्स होंगे। आप देखोगे ना, तो उसके अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल है ना, उसमें जाके रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा रूट। अब जैसे इसके अंदर है, देखो, डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, फोल्डर है, ये सब है, तो इसके अंदर जाके रख सकते हो। ये आपका डेस्कटॉप जो है वो रहेगा। तो आपको फिर यहाँ ओके। पे बनाना है, तो यहाँ पे आपका पाथ जो है वो इस तरीके से आपको देना है कि रूट के अंदर पड़ा डेस्कटॉप जो है, उसके अंदर मुझे फाइल डॉट टीएक्सटी जो है वो बना। तो ये एक्चुअल बेसिस पे इस तरीके से डेस्कटॉप जो है वो। हाँ, फिर आपका रूट जो है जो ग्राफिक्स है, आपका मशीन जो है वो इसे ग्राफिक्स है, तो आपको बाहर दिखेगा। बाकी एक्चुअल बेसिस पे उसका एक फोल्डर ही आता है, इस फोल्डर के अंदर ही आपको रखना होता है। ओके, ऐसे कोई अगर भी यूजर्स ग्राफिक्स के लिए। नहीं है, हाँ, तो तो हम ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? कहाँ से? जैसे अगर सपोज दैट किसी और फोल्डर, डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में है, हमें वहां से हाँ हाँ, डेस्कटॉप नाम के फोल्डर में करना है। हाँ कर सकते हैं, बट ओके। ग्राफिक टू CLI नहीं होगा, सिर्फ CLI टू CLI। यानी कि कोई रेड हैट मशीन है और कोई उबंटू मशीन है, तो वो पॉसिबल है। फिर रेड हैट टू रेड हैट, वो सब पॉसिबल है। पर आप चाहो कि विंडोज मशीन है और फिर यहाँ पे एक्सेस करना है, तो उसके लिए फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं, बट नॉर्मल बेसिस पे आप नहीं कर सकते। उसके लिए ओके। WinSCP करके एक सॉफ्टवेयर आता है, जिससे आप ग्राफिक्स टू CLI जो है वो यूज कर सकते हैं। WinSCP करके होता है, ओके। सिक्योर कॉपी करके एक टूल आता है, इससे आप कॉपी कर सकते हो विंडोज टू लिनक्स। तो वो आगे की प्रोसेस है, बट अभी के लिए यहाँ पे आप CLI मोड पे हो, तो CLI टू CLI जो है वो कॉपी कर सकते हो अभी के लिए। जो आपके पास दो मशीन है, तीन मशीन है, एक मशीन है, इंटरनली आपको कॉपी करना है। जैसे कि ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे करूँ कॉपी करना है मुझे रूट डेस्कटॉप के ओके। अंदर पड़ी, डेस्कटॉप के अंदर पड़ी जो फाइल है, इस फाइल को मुझे लेके जाना है डाउनलोड के अंदर। तो अब मान लो कि डाउनलोड की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूं स्लैश होम के अंदर, अंजलि नाम का यूजर है, उस यूजर के अंदर लाइक पड़ा है डेस्कटॉप। ये इसका डेस्कटॉप है, और मुझे वहां पे कॉपी करना है, तो वहां पे पॉसिबल है। फिर आप चेक कर लो यहाँ से, ls होम अंजनी डेस्कटॉप, और उसके अंदर फाइल डॉट टीएक्सटी अवेलेबल है। इस डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पे कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा चाहते हो कि मैं कॉपी करूं स्लैश होम अंजनी डेस्कटॉप के अंदर पड़ी फाइल, उसको मुझे कॉपी करना है रूट के अंदर पड़ा डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर ऑलरेडी है फाइल, तो एग्जिस्टिंग दिखाएगा, उसको डिलीट कर देता है। डिलीट के लिए आ रहा है रूट डेस्कटॉप फाइल, तो ये मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं चाहूँ कि कॉपी करना है मुझे, इसके अंदर जो पड़ी फाइल है, फाइल रोटेशन, और फिर वो मुझे लेके जाना है कहाँ पे, रूट पे पड़ा जो डेस्कटॉप है उसके अंदर। ठीक है, अभी ये सब कुछ स्लैश से पॉसिबल होगा। आपने स्लैश लगाया है ना, तो प्रॉपर पाथ जो है वो फॉलो करेगा इस तरीके से। फिर मान लो कि यहाँ पे ये फाइल डॉट टीएक्सटी है, उसको परमिशन नहीं है कोई और फोल्डर के अंदर जाने की, तो वहां पे आपको परमिशन डिनाई बताएगा।
अभी के लिए तो ये स्लैश के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे कुछ एरर जो है वो शो नहीं करेगा। अब आगे जाके हम ऐसा सीखेंगे कि एक यूजर जो है वो यूजर, यहाँ पे कोई यूजर लॉगिन होगा ना, तो वो यूजर और ये यूजर का डेस्कटॉप होगा, वो चाहे यहाँ पे कॉपी करना चाहता है रूट के अंदर तो वो एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो रूट लॉगिन है। अभी तो यहाँ पे यूजर लॉगिन होता तो ये ओके। पॉसिबल नहीं था, उसको हर एक जगह पे जाने की परमिशन नहीं। ओके, किसी एक यूजर और से अनदर यूजर की डॉक्यूमेंट फाइल में ऐसा कुछ भी? हाँ जी, अब जैसे कि मैंने एक यूजर जो है वो बनाया था, तो जैसे कि ls/home के अंदर जाके चेक करें तो इतनी सारी डायरेक्टरी है, तो मतलब इतने सारे यूजर्स हैं। अब आपको ऐसा लगता है तो डायरेक्टरीज है, तो मैं तो यहाँ पे बना भी सकता हूँ ना mkdir होम करके उसके अंदर डायरेक्टरी बनाई, तो वो क्या इस तरीके से जज होगा कि वो यूजर है या डायरेक्टरी है, वो कैसे समझू मैं? तो उसके लिए यहाँ पे कल हम लोगों ने एक फाइल देखी थी pass.wd वाली फाइल, तो यहाँ से आपको प्रॉपरली मेंशन होता है कि यही यूजर्स के नाम है, और यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे यूजर्स हैं। तो वन ओके। थिंग यहाँ पे, ये जो अंजलि नाम का जो यूजर है वहां से स्टार्ट होता है, तो नीचे जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं उसके नीचे वो सारे के सारे यूजर्स है, लोकल यूजर्स। अब ये सारे लोकल यूजर्स जो है उसकी खुद की डायरेक्टरीज जो है वो बनती है /home के अंदर, और उनका डेटा जो है वो उनके स्लैश डायरेक्टरी के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर, और वो भी उनके नाम का जो फोल्डर पड़ा हुआ होता है उस फोल्डर के अंदर स्टोर रहता है। तब मान लो अंजलि नाम का यूजर है, तो अंजलि नाम के यूजर के लिस्ट आउट में हम लोग देखें, अब ये सब जो दिखाई दे रहा है आपको, अंजलि नाम का यूजर है, h1 नाम का यूजर है, हाई नाम का यूजर है। अब आप हाई लॉगिन करोगे तो हाई यूजर का डेटा हाई नाम के यूजर के अंदर के फोल्डर के अंदर ही रहेगा, इसीलिए सबको अलग अलग डायरेक्टरी प्रोवाइड करती है पहले से, ओके। ताकि अपना अपना डेटा अपने अपने डेस्कटॉप डाउनलोड के अंदर स्टोर कर सके। तो एक दूसरे के फोल्डर्स के अंदर जब आप एक यूजर लॉगिन करते हो, जैसे मैंने यूजर लॉगिन किया, बिना करके लॉगिन कर, अब इस यूजर को मैंने लॉगिन किया, अब इस यूजर के अंदर हम लोग पहले एक फाइल बनाए, जैसे कि मैंने टच /home के अंदर हीना नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पड़ा है डायरेक्टरी बनाते हैं, तो जो आइडिया है थोड़ा उनके dir, और हीना के अंदर मैंने बना दिया abc, ऐसा एक फोल्डर बना दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये abc नाम का फोल्डर जो है, ठीक है, उसके अंदर कुछ फाइल बनी हुई होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूं टच। अब इस फोल्डर के ओके। अंदर एक फाइल बनाई मैंने कि file.txt, आप फोल्डर मूव करो या तो फाइल मूव करो, तो जैसे कि मैंने यहां से किया मूव, होम के अंदर पड़ा हीना, उसके अंदर एबीसी के अंदर पड़ी फाइल, ये फाइल को मुझे कहाँ पे मूव करना है, तो मैं चाहती हूँ होम के अंदर पड़ा h1 नाम का जो यूजर है उसकी डायरेक्टरी है, ये तो h1 नाम के यूजर की डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर पड़ा, देखो अब h1 के अंदर डेस्कटॉप तो होगा लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है चलो h1 के अंदर हम लोग एंटर करें, तो वो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट, आपको परमिशन जो है वो यहाँ से वहां पे मूव करने की कोई परमिशन ही नहीं है, तो आपको स्टेटस जो है वो क्या आपको क्या बता रहा है, /home/h1/file.txt परमिशन डिनाई। इसका मीनिंग ओके। होता है कि एक यूजर को दूसरे यूजर्स के डायरेक्टरी में जाने की कोई परमिशन नहीं होती, मतलब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे तो दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे ls/home को भी तो दिख तो रहा है, मुझे मैनेजर नाम का एक डायरेक्टरी है, मोनिका नाम का एक डायरेक्टरी है, मतलब ये सारे यूजर्स, इन सारे यूजर्स में एक दूसरे के अंदर जाने की परमिशन नहीं, परमिशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, जाना है तो प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो आगे परमिशन फंडामेंटल देखेंगे तो उसके अंदर आएगा आपका। बट अभी के लिए यूजर टू यूजर लोकल की बात हो रही है, तो लोकल यूजर टू लोकल यूजर में फाइल फोल्डर जो अभी के लिए परमिशन नहीं है इसलिए ट्रांसफर नहीं होगी, जब आप दोगे परमिशन तो ट्रांसफर हो सकती ओके। है। तो यहाँ से तो बात कर रहे थे हम लोग की यूजर ऐड किया, और यूजर ऐड करके मैंने एक यूजर का यहाँ पे नाम, तो नाम मैं
फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक यूजर का नाम लिखा मैंने GTU करके, अब उसका एक पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दे, -STDIN GTU करके मैंने यहाँ पे उसको पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दे। मेरी एक पैटर्न है, जो यूजर होता है उसका फर्स्ट लेटर लिखते हैं तो ताकि मुझे याद रहे। तो यहाँ पे एज ओके अपडेटेड सक्सेसफुली पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया। इसका एक डायरेक्टरी जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा GTU नाम का, जो ये रहा। चलो अब यहाँ पे पास WD के अंदर जाके भी चेक कर ले कि यहाँ पे अवेलेबल है, तो लास्ट में GTU अवेलेबल है, ठीक है। अभी उसको डिलीट कर, जैसे हम यूजर ऐड करते हैं वैसे हम करेंगे यूजर डेल। उसका कमांड है यूजर डेल। यूजर डेल कमांड से डिलीट यूजर जो है वो आप कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा, तो ये आपका GTU नाम का यूजर जो है वो डिलीट हो जाएगा। चलो डिलीट हुआ कि नहीं वो चेक करते हैं। ओके अब यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि डिलीट तो हुआ, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इस होम के अंदर जाके देखिए, तो देखो GTU तो यहाँ पे है। इसका मीनिंग होता है कि आप जब यूजर डिलीट करते हो तो साथ में उसकी डायरेक्टरी भी डिलीट करनी होगी, तब जाके वो प्रॉपरली डिलीट होगा। हाँ, आपको बैकअप का काम है, एक यूजर बनाया था उसमें बहुत सारा डेटा है, बट मुझे यूजर डिलीट करना है, उसकी डायरेक्टरी तो रखनी है, रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम ये होगा कि इसके अंदर जो डेटा होगा वो आपको तो यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन जब आप कुछ उसके अंदर पड़ा एक्सेस करोगे ना, रूट कर सकता है, लेकिन कोई अदर यूजर जो कुछ एक्सेस करने जाएगा तो परमिशन नहीं मिलेगी, और यूजर लॉगिन नहीं होगा तो परमिशन दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो यूजर डिलीट कर दिया है। तो या तो पहले बैकअप ले लो, उसके बाद यूजर के साथ उसकी डायरेक्टरी डिलीट करो, या तो आप पहले परमिशन दो फिर यूजर को डिलीट करो। आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे। तो अब अगर बाई चांस बिना परमिशन दिए डिलीट हो गया तो? आप परमिशन देते हो तो एक्सेस होगा, हम्म, तो फिर कोई भी एक्सेस कर सकता है। नहीं मैं अगर इन केस बिना परमिशन दिए डिलीट हो गया यूजर, नहीं तो फिर अभी हमें एक्सेस उसका नहीं, डेटा चाहिए। तो एक्सेस नहीं कर पाओगे, फिर आप रूट यूजर से सारी प्रोसेस जो है वो करोगे, लेकिन रूट यूजर आपको परमिशन देना चाहिए कि आप GTU नाम के डायरेक्टरी के अंदर से परमिशन जो है वो देना चाहते हो, आपको रूट को रिक्वेस्ट हम्म, करनी पड़ेगी, क्योंकि GTU तो अदर यूजर था ना, जैसे कि मैं, तो मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। बट आप चाहते हो कि आप एडमिनिस्ट्रेटर से बोल के अब उसमें से बैकअप निकलवाओ, तो वो फिर पॉसिबल होता है। ओके तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो भी आप यूजर क्रिएट करते हो उस यूजर को आपको जब भी डिलीट करना होगा तो इस तरीके से यूजर डायल करके आप उस यूजर का नाम जो है वो लिखोगे, तो यूजर जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब आप ओके चाहते हो कि यूजर तो डिलीट हो गया लेकिन डायरेक्टरी तो रह गई उसकी, तो डायरेक्टरी भी डिलीट करना जरूरी है। तुम्हें नहीं हो सकता ऐसा कुछ डिलीट डायरेक्टरीज के साथ यूजर भी साथ में डिलीट हो। अब देखो उसके लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, उसके ऑप्शन क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको यूजर डेल की हेल्प बताई, तो देखो लिखा हुआ है कि डायरेक्टरी के साथ आपको उसको रिमूव करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा बीच में, -R, R फॉर रिंग, सिंपल है, R फॉर रिंग। अब यहाँ पे एक नया यूजर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। अब देखो ओनली डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो आपके पास तो वो कमांड है ही, कौन सा कमांड है, RMDIL। ये तो है ना, इससे तो डायरेक्टरी तो डिलीट कर सकते हो आप, क्योंकि वो भी तो वन टाइप ऑफ क्या है, डायरेक्टरी है। अब वो बोल रहा है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, इसका मीनिंग GTU तो एक क्या था, यूजर था, तो वो यूजर के अंदर क्या होगा, होम होगा, डेस्कटॉप होगा, कई सारी चीजें होम के होंगी। अंदर हाँ वो सब कुछ है अभी।
और वो लॉगिन भी नहीं कर सकते, राइट। RMDIR की हेल्प आप देखोगे तो उसमें भी वो आपको बताएगा कि आप जब भी उसको डिलीट करना चाहते हो तो अब पहले उसको एम्प्टी जो है वो करना पड़ेगा, तो एम्प्टी करो उसके बाद उसको डिलीट करो। तो वो नॉर्मल डायरेक्टरी जो है वो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम होगा जब भी आप, अब देखो मैं रिमूव उसको कैसे करूं, अब मेरे पास तो ना उसका लॉगिन है और ना लॉगिन करके मैं उसको रिमूव करूं, अब ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो एम्प्टी करने के लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन मेरे पास है नहीं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत टाइम आप फेस करोगे। अब जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा, मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है, अब कुछ उसके अंदर बनाए हुए होंगे फोल्डर्स, तो मैंने कुछ इस तरीके से उसको दिया कि उसकी पेरेंट डायरेक्टरी कभी बनी हुई हो तो वो डिलीट हो, तो वो भी मुझे मना कर देगा कि उसके अंदर तो आपने तो कुछ भी नहीं बनाया था, आप नहीं बना सकते, आप रिमूव नहीं कर सकते। अब ये प्रॉब्लम ना हो, ये प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करो, इसीलिए आपको क्या करना है, तो जैसे कि फिर इसे एक और यूजर बनाते हैं तो आइडिया है, जैसे मैंने बनाया यूजर 1 और उस यूजर के लिए मैंने यहाँ पे दिया पास wd -stdin यूजर 1 और उसको मैंने पासवर्ड दे दिया। अब मैं चाहूँ तो यूजर -r यूजर 1 ऐसा आप करते हो तो वो अपनी डायरेक्टरीज के साथ वो क्या होगा, रिमूव होगा। तो आपको जब भी डायरेक्टरी के साथ रिमूव करना है और हमेशा यूजर एज अ डायरेक्टरी के साथ ही रिमूव होगा, क्योंकि आप अपना डेटा पीछे नहीं छोड़ के जाओगे जब भी रिमूव होता है। रूट यूजर सुपर यूजर हमेशा कोई भी यूजर को डिलीट करता है तो अपने डेटा को भी साथ में डिस्ट्रॉय कर देता है। आप रिक्वेस्ट करते हो या तो आपको बैकअप पहले चाहिए तो बैकअप ले लो पहले, अदरवाइज उसकी डायरेक्टरी के साथ ही वो रिमूव होता है और हमेशा उसी तरीके से आपको उसको रिमूव करना है। बाकी ये डायरेक्टरी तो बाद में हम लोग डिलीट कर ही देंगे RMDIR से, लेकिन वो अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ रूट की है। तो आप वो प्रोसेस जो है वो खुद करना चाहते हो तो भी वो पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए यूजर डेल कमांड एकदम ध्यान से यूज करते हैं। इसका रीजन ये -r है क्योंकि फिर बाद में आपकी डायरेक्टरीज यहाँ पे रहेगी तो आगे के फोल्डर्स जो उसके अंदर बने हुए हैं डेस्कटॉप डाउनलोड, क्योंकि वहां पे जाने की किसी और की परमिशन नहीं होती, तब गलती से भी इसको डिलीट कर देते हो डायरेक्टली यूजर 1 करके डिलीट, तो फिर ये प्रॉब्लम यहाँ पे आप फेस कर पाओगे कि मुझे जब भी कोई डायरेक्टरीज जो है उस डायरेक्टरी के बारे में मुझे जब भी कोई एक्सेस करना हो या फिर अदर डायरेक्टरीज है जिसके यूजर्स लॉगिन नहीं हो सकते, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो अभी मैम ये जो GTU का यूजर था उसका डायरेक्टरी तो है, हम उसे एक्सेस भी नहीं कर सकते, अभी हम उसे कैसे डिलीट करेंगे, क्योंकि जब जब हम चेक करेंगे तो वो तो दिखाई देगा, अब उसके लिए फिर आपको उसे कैसे RMD, डिलीट करना। हाँ मैं बताती हूँ। एक मिनट, stop हो गया। ओके, तो इसकी तो जरूरत है नहीं, /home। ओके, अब जैसे कि GTU नाम की डायरेक्टरी है, अभी मैं यहाँ पे पहले तो चेक करूँ कि उसके अंदर पहले तो होगा क्या, होम के अंदर, तो GTU के अंदर अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ पे किया remove-rbf/home, उसके अंदर पड़ा GTU। अब मैंने यहाँ से उसको क्या कर दिया, पहले तो रिमूव, क्योंकि मुझे क्या बता रहा था पहले, फोर्सफुली रिमूव। हाँ, तो अभी मैंने GTU के अंदर जो कुछ भी पड़ा था ना वो एक्चुअल बेसिस पे उसको रिमूव कर देते हैं। चलो फिर हम करते हैं ओके, जो हमारा काम है, RMDIR/home के अंदर पड़ा
जो GTU जो है, अब मैं उसको डिलीट करना चाहूँ, RMD, पहले तो साथ में डिलीट हुए या नहीं वो चेक करते पहले। साथ में डिलीट हो गया। RM से साथ में ही सब कुछ डिलीट हो गया। देखो ये बता रहा है आपको कि रिमूव डायरेक्टरी। आपने लिखा था कि RM RVF, तो उसके अंदर का डेटा और उसके साथ साथ ये भी रिमूव हो चुका है। GTU जो है वो रिमूव्ड डायरेक्टरी, उसके साथ ये सब कुछ जो है वो रिमूव हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फाइल थी और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरीज भी थी। तो आपने यहाँ से रिमूव किया फोर्सफुली। मुझे जितना भी डेटा है वो सब कुछ जो है वो डिलीट चाहिए, तो उसके साथ साथ में और कभी आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी दिखे ना, तो ये RMDIR करके फिर डायरेक्टरी जो है वो रिमूव कर सकते। बट डायरेक्टरी हमेशा अकेले डिलीट नहीं होगी, उसके अंदर कुछ फाइल फोल्डर्स पड़े हैं, तो RMDIR सिर्फ ब्लैंक डायरेक्टरी होगी तो ही डिलीट होगी। अब आपको उसके अंदर क्या क्या है वो आपको देखना है, या तो फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि अभी मुझे परमिशन नहीं है तो नहीं दिख रहा है, तो मैं उसके अंदर RM कमांड से रिमूव जो है वो पहले कर दूं जो कुछ भी है, और फिर भी ना हो तो RMDI यूज कर सकते हैं एज ए डायरेक्ट। तो आप RM कमांड यूज कर सकते हैं जब आपकी बची हुई डायरेक्टरी फाइल्स जो है वो डिलीट करनी है तो बाकी का यहाँ पे ये इसी तरीके से वर्क होता है कि आपको जब भी कोई यूजर बनाना है तो यूजर किस तरीके से बनेगा, यूजर का पासवर्ड किस तरीके से देना है, और यूजर को डिलीट कैसे करना है। अकेली फाइल रह गई उसकी, अकेला डायरेक्टरी रह गया उसका, तो किस तरीके से आप उसको मैनेज करोगे। और सेकेंड थिंग, पास WD करके जो फाइल है उस फाइल के अंदर जाओगे तो यूजर्स जो है वो आपको एवरी यूजर्स आपको वहां पे दिखाई देंगे कि यूजर्स जो है वो कितने अवेलेबल है। अब उसी के अंदर आगे चलते हैं, यूजर्स की ही बात करेंगे, बट उसके पहले ग्रुप की बात करें तो उस ग्रुप के लिए अब यहाँ पे क्या होता है कि यूजर एंड ग्रुप ऐसे दो पार्टीशन। अब मान लो कि सिंगल सिंगल यूजर्स, अब सिंगल सिंगल यूजर का काम, रूट यूजर एक ही परमिशन देना है या तो कुछ फोल्डर्स बनाने हैं, ऐसा कुछ करना है, लेकिन सिंगल सिंगल यूजर में नहीं कि ग्रुप के अंदर उसको बोल दिया जाएगा कि इतने टाइम के लिए इतने सारे यूजर जो है वो ये काम कर सकते हैं, या तो आपको 2 घंटे के लिए परमिशन देनी है मान लो। ओके। तो अब एवरी यूजर को सिंगल सिंगल टाइम आपको जाके हर एक के अंदर ये सारी प्रोसेस जो है वो करनी पड़ेगी। तो हम उसकी जगह पे ग्रुप बना दे और उस ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर दे तो सारे यूजर्स को ऑटोमेटिकली मिल जाए। अब उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है कमांड ग्रुप है। ग्रुप हम किस लिए बनाते हैं, ताकि हम जितने भी यूजर्स उसके अंदर ऐड करना चाहते हो वो सारे यूजर्स पे डायरेक्टली अप्लाई हो सके उस ग्रुप के ऊपर, इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट तो ग्रुप ऐड का मीनिंग होता है कि आप एक ग्रुप जो है वो क्रिएट कर रहे हो और उस ग्रुप के अंदर अपने जो बनाए यूजर जो है उसको यूजर को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रुप ऐड करके ये जो कमांड जो है वो यूज करेंगे। अब ये ग्रुप ऐड कमांड जो है, ग्रुप ऐड कमांड जो है वो कहाँ पे और किस तरीके से यूज होता है, तो यहाँ पे हम एक ग्रुप का नाम लिखे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा group12। अब मैंने यहाँ से ये जो group12 लिखा हुआ है, group12 के अंदर अभी आप चाहते हो इसमें कोई पासवर्ड प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, करना है तो कर सकते हैं, पास WD करके पास WD यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यूजर्स को पहले से ही पासवर्ड प्रोवाइडेबल होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया यूजर ऐड और G1 नाम का एक यूजर बनाया, एक G2 नाम का यूजर बनाया और एक G3 नाम का एक यूजर बनाया। ये 3 यूजर जो है उसका मैंने पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिखू stdin gi1 और G पासवर्ड दिया, gi2 और G पासवर्ड दिया, gi3 एंड G पासवर्ड दिया। और मैं चाहूँ तो ये 3 यूजर को मुझे group12 के अंदर ऐड करना है, क्योंकि मैंने तो ग्रुप बनाया ही इसलिए है
ताकि सारे तीनों यूजर उसके अंदर हम ऐड कर सके। अब उसके लिए ऐड करने के लिए आपके पास कमांड होता है यूजर मोड। यहां से आप यूजर मोड करोगे, -G करोगे और यहां से ग्रुप का नाम लिखोगे और उसके अंदर G1 को ऐड करोगे, तो G1 उसके अंदर ऐड हो जाएगा, G2 उसके अंदर ऐड हो जाएगा और G3 उसके अंदर ऐड। मतलब मैंने G1 G2 G3 को ग्रुप 1 2 के अंदर ऐड कर दिया। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा, तो VIM ETC ग्रुप नाम की एक फाइल है, उसके अंदर जाके GRP12 के अंदर ये अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करना है। देखो GRP12 G1 G2 एंड G3 अवेलेबल है। ओके, अब ग्रुप की बात हो रही है तो वहां पे ग्रुप का डिस्कशन करें तो कैसे बनाना है वो देख लिया। अब ग्रुप के दो टाइप है, फर्स्ट इज अ प्राइमरी, सेकंड इज अ सेकेंडरी। ओके, दो टाइप के ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। अब ये क्या है, तो अब प्राइमरी ग्रुप जो है, प्राइमरी ग्रुप यानी कि ये अपने आप ही क्रिएट होगा, प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं उसको। और सेकेंडरी ग्रुप यानी कि आप जो ग्रुप क्रिएट कर रहे हो वो। अब उसको कैसे जज किया जाए, तो देखो मैंने ये यूजर बनाया, इस यूजर की बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप भी बनता है उसी नाम का। ओके, तो जैसे हम ग्रुप के अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पे तीनों के ग्रुप भी बनते हैं, डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट बनेंगे ही बनेंगे। हमने बनाया था हाई 1 तो उसका भी बना, मैंने बनाया ओके, अंजलि तो ये उसका भी बनेगा। अब ये प्राइमरी ग्रुप जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं इसी नाम के। जैसे कि एक यूजर बनेगा, जब मैं यूजर ऐड करके यूजर बनाऊं, तो यूजर ऐड बनेगा, उसके बाद उसकी डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट आएगी सेकंड, उसकी प्राइमरी ग्रुप जो है वो भी अपने आप आएगा डिफॉल्ट, उसी नाम का, उसी नाम की डायरेक्टरी, उसी नाम का एक प्राइमरी ग्रुप बनेगा। प्राइमरी ग्रुप का वन थिंग मैम, हमें जैसे हमारा जो रूट यूजर होता है उसके पास तो सभी परमिशन होती है, हाँ तो फिर हाँ, उसका भी एक प्राइमरी ग्रुप बनता होगा और वो किसी और ग्रुप में भी होता है नहीं, उसका एक ग्रुप सपोज। बनता है लेकिन वो ग्रुप के अंदर आप कुछ रखते नहीं हो, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रुप है। ये रहा फर्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये प्राइमरी ओके, ग्रुप जो है उसके अंदर आपको एक्चुअल बेसिस पे कोई काम नहीं होता है। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग उसको सिक्योर रखते हैं, जो डिफॉल्ट है उसको, और हम लोग एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग यूजर को ऐड करते हैं। तो जैसे कि G1 G2 एंड G3 बना है, वो तो अपने खुद के प्राइमरी ग्रुप्स तो है ही, लेकिन वो एक यूजर भी है, तो वो यूजर्स को मैंने ग्रुप 1 2 के अंदर ऐड किया। अदरवाइज आप ऐसा बोलो कि G1 के अंदर G1 G2 G3 मुझे ऐड करना है, तो G1 तो ऑलरेडी है, तो उसको परमिशन में प्रॉब्लम होगी आगे जाके। तो इसीलिए हम लोग सेकेंडरी ग्रुप, देखो आपको खुद बनाना है, मैन्युअली बनाना है तो सेकेंडरी ग्रुप बना सकते हो। आप प्राइमरी ग्रुप आप वैसे भी ओके, नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो तो डिफॉल्ट है, वो आपका पार्ट ही नहीं है प्राइमरी ग्रुप, वो सिस्टम का पार्ट है, वो सिस्टम बना के प्रोवाइड करता है। और इसीलिए जब भी आप यहाँ पे देखोगे कि VIM पास WD करके आप यहाँ पे एक फाइल देखते हो, इसी पास WD। अब जैसे आप ये ओपन करोगे तो यहाँ पे G1 G2 G3 आपके यूजर्स आ गए, उसमें आपको ये कुछ दिख रहा है 1009 1011, और ये हमेशा होम के अंदर बनेगा, तो ये डायरेक्टरी का पाथ है, देख जो हम हर बार देखते हैं ना, /home करके देखते हैं, ये डायरेक्टरी का हाँ पाथ है। वही, और यस, और ये सिस्टम का पाथ है जो हमेशा यहाँ पे आपको बिन बैश के अंदर स्टोर हो रहता है, ये डिफॉल्ट है। ये भी डिफॉल्ट सिस्टम के लिए, ये हमारे लिए है डिफॉल्ट, जो वो बनाता है डायरेक्टरी, ये भी डिफॉल्ट है, लेकिन ये आप चेंज कर सकते हो, आप चेंज तो ये भी कर सकते हो, आप ये भी चेंज करोगे आके जाके देख सकते हैं। और ये डिफॉल्ट रहेगा, होम के अंदर ही बनेगा,
आपकी जो भी डायरेक्टरी ये डिफॉल्ट है वो चेंज नहीं कर सकते। आप ये नंबर चेंज कर सकते हो, आप ये शेल चेंज कर सकते हो, मतलब कौन से शेल में आपको सेव करना है, लेकिन डिफॉल्ट जो है वो यही रहेगा। आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, लेकिन वो फिर क्या होगा, कोई अदर शेल के अंदर फिर एक्सेस होगा, फिर अदर शेल से इस सेल के अंदर आपको कॉपी मूव ये सब करने में प्रॉब्लम हो। तो ये सेम शेल के अंदर एक्सेस होता है, ये लिनक्स का बाय डिफॉल्ट पाथ जो आपको तो फिर प्रोवाइडेबल। इसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती? कभी आपके पास सी शेल यूज करते हो, आप बैश शेल यूज करते हो, तो बैश शेल जो है वो बोलता है कि सी शेल के अंदर मुझे फोल्डर बनाना है। अब मैंने ऐसा डिसाइड किया कि हम्म। सी शेल के अंदर हम लोग उसको एक्सेस करें, तो सी शेल के अंदर आपके यूजर्स जो है बना के काम करना है तो कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं, रिस्ट्रिक्शन लिनक्स नहीं बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन जो है इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। आपको सी शेल चाहिए तो ओके। आप कर सकते हो, चेंज करना है तो कर सकते हो, वो सारे ऑप्शंस आपको ओपनली देता है। बट ओके। आपको कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे बस। बाकी आपको ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ये नहीं कर सकते हो, ये आपको मना कर देगा। हाँ, मना करेगा, लेकिन उसका एक दूसरा रास्ता होगा जो आप क्या कर सकते हो उसके लिए फॉलो कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम हम्म। के लिए आपको वहां पे एक्सेसिबल जो है वो नहीं होगा डायरेक्टली, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली परमिशन नहीं देता है। उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, उसके बाद वो आप जैसे चाहे वैसे एक्सेस कर सकते हो। तो आपको ओके। मना नहीं करेगा, लेकिन आपको वो रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इसकी बात करें, नंबर्स और वो सब क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखो अभी यूजर ग्रुप ऐड करके यूजर को उसके ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया, तो बस ग्रुप के लिए सिर्फ इतना था। तो प्राइमरी ग्रुप जो है वो आप नहीं बनाओगे, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम बना के भेजता है जब भी आप यूजर क्रिएट करते हो। सेकंड, जब भी आपको नया ग्रुप क्रिएट करना है तो वो एज ए डिफाइन होगा सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जब आप नया बनाते हो ग्रुप, उसको सेकेंडरी ग्रुप होता है, जिसके अंदर आप जिसको चाहे उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे रूल्स बनाना है बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोनों अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं, एक आपको क्रिएट करना है और एक आप क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफॉल्ट मिलता है, उसको प्राइमरी बोलते हैं। अब सेकंड, यहाँ पे बात करते हैं कि वो जो नंबर्स आ रहे थे वो क्या था, तो उसको बोलते हैं हम लोग आईडीज। अब आईडी जो है वो दो टाइप की है, एक है यूजर आईडी, दूसरा जो है वो है ग्रुप आईडी। दो अलग अलग आईडीज जो है वो आप यूज करते हो। अब ये क्या है तो फिर नया, तो यहाँ पे ग्रुप आईडी जो है वन यूजर आईडी, इसमें आपके अलग अलग टाइप है। अब जब आप यूजर आईडी लिखोगे ना तो यहाँ पे आप लिखोगे यू आई डी, ऐसा इंडिकेशन होगा। और जब आप ग्रुप आईडी लिखते हो तो यहाँ पे होता है जी आई डी, ये ग्रुप आईडी। वन अब थिंग ये मैम, आपको जैसे हम ग्रुप में यूजर को ऐड किए हैं तो हम एक एक यूजर को बारी बारी से ऐड किए। अब मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल यूजर है जिनको एक ही नहीं ग्रुप नहीं में कर ऐड करना है। पाओगे, उसके लिए एनसिबल सीखना पड़ता है। अच्छा, मतलब इधर से नहीं कर सकते, प्रोसेस है? इसके लिए एनसिबल ऑटोमेशन आता है, वो एनसिबल ऑटोमेशन से एक स्क्रिप्ट बनानी होती है, उस स्क्रिप्ट से आप सारे यूजर उसमें रख दो तो वो एक साथ उसके ग्रुप ओके। के अंदर ऐड हो जाता है। ओके। ओके, तो जैसे कि यूजर आईडी की हम लोग बात कर रहे थे, तो यूजर आईडी आपको रेडीमेड यहाँ पे मिल जाता है। किस तरीके से, तो जैसे आप करोगे ना VIM PTC के अंदर लॉगिन डॉट डेफ करके एक फाइल है, इस फाइल के अंदर आप जाओगे तो इस फाइल के अंदर सारी क्रेडेंशियल जो है वो प्रोवाइडेबल है कि किसके लिए क्या प्रोवाइडेबल है वो सब कुछ। तो देखो यहाँ पे लिखा है मीन टू मैक्स वैल्यू फॉर ऑटोमेटिक यूआईडी सिलेक्शन। आपको यूआईडी किसका चाहिए, यानी कि यूजर ऐड, तो यूजर ऐड के यूआईडीज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अभी देखो टोटल यूआईडीज जो है वो कितने हैं, 65535, 36 यहाँ पे लिखा है, ऑलमोस्ट इतने हैं। अब इतने आईडीज में से, ध्यान से सुनना, इतने आईडीज में से आपको क्या मिला, ओके।
तो मुझे जो है वो 1000 से, हम मतलब जब मैन्युअली बनाते हैं तब की बात है, 1000 से लेके 60,000 तक के नंबर्स आपको मिलेंगे। बाकी के जो ऊपर के हैं 999 तक के, मतलब जीरो जो है वो रूट को हमेशा मिलता है। तो 1 से लेके 999 तक ये सब के सब सिस्टम आईडीज है। देखो लिखा है सिस्टम यूआईडीज है, ये सारे के सारे सिस्टम आईडीज है। ओके। और हम जब यूज करेंगे, जब हम क्रिएट करेंगे ना यूजर ऐड करके इंजन, तो वहां से हमें 1000 से नंबर से चालू होगा, हमें इसमें से मिलेगा ही नहीं, ये हमारे लिए बने ही नहीं आईडी। सेकंड सेम प्रोसेस ग्रुप बनाओ तब है। ग्रुप के अंदर भी 1000 से लेके 60,000 तक यूआईडी जीआईडी जो है वो दे सकते हो, बाकी का सिस्टम यूज करता है 99 के ऊपर का। अब ये आपको ओके। चेक करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सिस्टम आईडी है वो, तो अभी थ्योरी समझ में आएगी, इस तरीके उसकी प्रोसेस जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे चेक करेगी ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो देखो जीरो जो है वो हमेशा रूट के लिए अप्लाई होता है, हमेशा रूट की यूआईडी एंड जीआईडी जीरो रहती है, हमेशा रूट की जीआईडी एंड यूआईडी दोनों जीरो ही होती है हमेशा। चलो उसके बाद फिर जो जो बनता जाएगा, सिस्टम जो बनाएगा, जब सिस्टम बनाएगा तो यहाँ पे वो शेल होगा एस बिन नो लॉगिन, मतलब इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिस्टम का यूजर है, जो कुछ भी उसकी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड होगा वो सब कुछ नो लॉगिन के अंदर होगा, जो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ओके। नो लॉगिन के अंदर होगा तो पासवर्ड पता नहीं होगा, पासवर्ड पता नहीं होगा तब लॉगिन नहीं कर सकते। लॉगिन नहीं कर सकते। ओके। यस। तो यहाँ पे देखो सबके यूआईडी जो है वो किस तरीके से, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखो फर्स्ट जो नंबर है ना वो है आपका यूआईडी, और सेकंड जो नंबर है वो है आपका जीआईडी। यहाँ पे आपको हर एक के अंदर यूआईडी जीआईडी यूआईडी जीआईडी इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। तो ये पहला जो होगा वो हमेशा यूआईडी होगा, सेकंड जो होगा वो हमेशा जीआईडी होगा। अब आप बोलोगे कि ये सब अलग अलग क्यों है, इसमें तो 1 1 ठीक है, यहाँ पे 2 2 ठीक है, यहाँ पे 3 4 आ गया अभी। तो इसमें होता क्या है कि जब आप एडीएम करके यूजर बना रहे हो थर्ड नंबर का, तो चलो उसको तो नंबर मिल गया कि यूआईडी ये, बट जरूरी तो है नहीं ना कि जब ग्रुप बनाए तब उसके साथ साथ यूजर भी बनाए। जब सिस्टम ने यूज ग्रुप बनाया हुआ होगा, सिंगल ग्रुप, तो उस ग्रुप को ये 3 नंबर जो है उसको अलोकेट हो गया होगा। तो बाद में फिर इसने ओके। एडीएम नाम का यूजर बनाया, तो यूजर लाइन में तो वो क्या आता है फिर 4 नंबर है, क्योंकि बीच में ग्रुप जो है वो बाय डिफॉल्ट बन चुका है। तो वन थिंग मैम, जैसे हम्म, मान लीजिए हम जिस कंपनी में हैं वहां पे कई सारे मैनेजर्स हैं, हम हाँ चाहते हैं मैनेजर्स की स्पेसिफिक आईडी, जैसे अभी हम दे लोग कहाँ से सकते बना हैं। सकते हैं, 1000 के बाद से बना हाँ सकते हैं ना। हाँ तो 1000 से लेकर के 2000 तक का केवल हम्म, मैनेजर्स रहा, वहां पे और कोई वही यूजर्स ना एग्जांपल रहा, ऐसा वही कुछ एडिट हो एग्जांपल सकता है क्या? वही एग्जांपल करेंगे आगे। अभी आगे हम अभी हम्म। आईटी कंपनी के अंदर किस तरीके से मैनेज होता है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर कैसे करता है, वही उसका ही एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। हम्म। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे ये सारे यूजर्स जो जितने आपको 999 के अंदर दिख रहे हैं वो सबके सब नो लॉगिन्स के अंदर है। देखो जैसे कि ये सब 990 989, अब जहाँ पे 1000 चल रहा है ना वहां से आपने लोकल यूजर चालू किया, तो इसीलिए ओके। यहाँ पे 11000 दिखाई दे रहा है। अब अभी तक आपने कोई ग्रुप नहीं बनाया बीच में, एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं बनाया, जैसे अभी हम लोगों ने जीआरपी 1 2 बना दिया बीच में। तो जब तक आप कोई ओके। ग्रुप बनाते नहीं हो ना तब तक ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी। देखो यहाँ पे H1 हीना तक ठीक है, उसके बाद H के पहले मैंने कोई ग्रुप बना दिया तो ये जो 4 की जगह 5 जो है ना वो उसको मिल गया ग्रुप को। और यहाँ पे लाइन में क्या आया फिर 6, तो ग्रुप की लाइन अलग है, यूजर की लाइन अलग है। मतलब जैसे जैसे एक जैसे कि मान लो कि स्कूटी की एक अलग से लाइन चल रही है, एक बाइक की लाइन चल रही है। अब स्कूटी चल रही है ओके। लाइन में 1 2 3 4 चल रही है, वो उसकी लाइन है। अब जैसे मान लो कि
एक बाइक और एक स्कूटी, तो दोनों को सेम सेम 1010 ऐसा देना है, बट 2-3 बाइक आगे चली गई तो वहां पे तो उसका नंबर तो जाएगा ही जाएगा आगे आगे, तो स्कूटी का नंबर जो आएगा ओके। वो उस तरीके से ऐड होता जाएगा। तो दोनों को मैच करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्टली जो मिलेगा अभी हमने वो नहीं सीखा। तो हम लोगों ने देखो जीवन बनाया, तो उस वक्त जो ग्रुप का नंबर लाइन में आया होगा वो मिल गया, और ग्रुप के अंदर यूजर का लाइन में आया होगा वो मिल गया। वैसे जरूरी नहीं है कि ये ओके। और ये डिफॉल्टली सेम आएंगे, आपको करने हैं तो कर सकते हो। मुझे सेम करने हैं ओके। तो हम लोग कर पाएंगे। लेकिन जैसे बीच में मैंने GRP 1 2 बना दिया तो उसको एक नंबर मिल गया। अब वो देखे कौन सा नंबर है, देखो ये मिला मनीष को 9, मनीष के ग्रुप को, और ये जीवन के ग्रुप को मिला 11। अब 10 कहाँ गया, तो वो देखना है आपको, तो कहाँ पे जाके चेक करोगे, PIM 80C ग्रुप के बीच में कौन बन गया, तो देखो 10 कौन बन गया, GRP 1 2 बन गया, ओके। इसीलिए ये मैन्युअली उसको मिल गया। वन थिंग मैम, जैसे मान लीजिए किसी यूजर को कोई नंबर यूआईडी असाइन हुई है 1001, जैसे अभी आपने दिखाया ना अंजलि नाम की यूजर को, अगर हम उस यूजर को डिलीट कर दे तो फिर उसकी जो यूआईडी होगी वो किसको मिलेगी? वो यूआईडी उसी वक्त तो किसी को नहीं मिलेगी, फर्स्ट है आपको वो फिर हम्म। मैनुअल देनी पड़ेगी, तब तक नहीं मिलेगी, फिर डिफॉल्ट नहीं मिलती है। फिर आपको वो यूआईडी जो है वो किसी यूजर के लिए प्रोवाइड करनी है, तो उसी यूआईडी को आप फिर यूआईडी सेट करो जो इस यूजर को आपको देना है, बाकी सिस्टम तो मना ही कर देगा। सिस्टम ऐसा ओके। नहीं बोलता है। अब जैसे कि मान लो कि बीच में से आपने चालू कर दिया, अब ये सीरीज चल रही है 1013 की, और आपने चालू कर दिया 2000 की सीरीज, तो फिर कंटिन्यू हम्म। 2000 ये करेगा। फिर आपको आपने ब्रेक किया तो आप ब्रेक करने के बाद जो गैप है वो आप फुलफिल करो मैन्युअली, फिर सिस्टम नहीं करता है। ये इसकी हम्म। आपने ब्रेक कर दी, जो उसको ऑटोमेटिक चल रही थी वो आपने ब्रेक की, 2000 लगा दिए बीच में, तो फिर 2000 की सीरीज चालू कर देगा वो, क्योंकि उसको वही समझ में ओके। आता है कि अभी ये चालू करनी है। ओके। ओके, चलो तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यूजर जो है वो क्रिएट किया। अब यूजर जो है, पहले हम लोग यूजर एंड ग्रुप को अंडरस्टैंड करें। तो फर्स्ट आपको एक कंपनी के अंदर जाना है, और वहां पे जैसे कि चल रहा है कुछ यहाँ पे जावा बेस्ड कंपनी है, उसी की अलग अलग ब्रांच है, तो ब्रांच के अंदर फॉर एग्जांपल मान लो उसमें PHP का भी काम कर रहा है, बंदा नेटवर्क का भी काम कर रहा है, ये 3 डिपार्टमेंट रखते हैं, तो ये 3 जो है वो ग्रुप है मान लो। अब उसके अंदर यूजर्स जब भी आएंगे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉयज आते हैं, और जावा के लिए एम्प्लॉयज आए, और एम्प्लॉयज 100 एम्प्लॉयज है समझो, तो 100 एम्प्लॉयज के बाद जब और पांच एम्प्लॉयज आएंगे, तो उस 5 एम्प्लॉयज को आपको जावा के ग्रुप के अंदर ही ऐड करना होगा। तो उसके लिए जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ इंडिकेट रखा कि जे फॉर जावा ऐसा इंडिकेट रखा, और पीछे आपने यहाँ पे लिखा स्काई, उस यूजर का नाम है समझो, मैं यहाँ पे लिखी यूजर 1 लिखूंगा। ओके। यूजर 1 यूजर का नाम है, लेकिन जे इंडिकेट करता है जावा को। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा यूजर 2, तो ये इंडिकेट करता है जे। अब जैसे सेम आप यहाँ पे एक्सेस करो, कि जैसे कि ये है PHP नाम का, तो अब यहाँ पे आप जाओगे तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया P, और फिर यहाँ पे लिखा यूजर, तो ये उसका यूजर है। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा ये, और फिर मैंने यहाँ पे उसका नाम लिखा यूजर का। ओके। यहाँ पे आप नेटवर्क के लिए प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ से मैंने N लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा यूजर 1, और मैंने यहाँ पे लिखा N, और लिखा यूजर 2। अब आप चाहते हो कि उसके IDs प्रोवाइड हो, तो देखो जावा का जो ग्रुप है उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज आएंगे वो सारे के सारे 2000 की सीरीज के होने चाहिए। PHP के जितने भी यूजर्स आएंगे वो सबके सब 3000 की सीरीज में होने चाहिए, और नेटवर्क के जितने भी बंदे आ रहे हैं वो सारे के सारे 2000 की सीरीज में होने चाहिए। ओके। तो सबसे पहले ग्रुप बनाना पड़ता है, ग्रुप को आईडी देना पड़ता है, और उसके अंदर जो यूजर्स बनाओ तो यूजर्स का आईडी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके। तो सबसे पहले
ग्रुप जो है वो क्रिएट करोगे आप, और उसके बाद उसके अंदर यूजर जो है वो ऐड करोगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे किस तरीके से उसको एक्सेस किया जाता है वो चेक कर ले हम लोग। अब देखो, ये सारी चीजें जो है ना वो कॉमन है, जो आपको हर बार यूज करनी पड़ेगी। जब ये सारी चीजें जो है ना कंपनी वाले ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, तो उसका एक रीजन होता है कि उन लोगों को एक सीरीज जो है वो चाहिए होती है। इसी सीरीज के अंदर वो लोग काम करते हैं कि हर बार नया कोई एम्प्लॉय आए तो वो इसी तरीके से यूज, उसका आईडी जो है वो इसी तरीके से यूज आना चाहिए कि ये इस आईडी से ही वो मेंशन हो। ठीक है, चलो। तो उसके लिए हम किस तरीके से उसकी प्रोसेस जो है वो बना सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन है। तो पहले तो यूजर्स बनाओ तो भी चलेगा, उसके बाद ग्रुप बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो मेंशन होना चाहिए कि मुझे कौन सा आईडी जो है वो यहाँ पे लेना है। ठीक है, ओके तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मुझे यूआईडी जो है वो ये लेना है, जीआईडी जो है वो ये लेना है। तो प्रॉपरली आप यूजर को किस तरीके से उसके साथ मैनेज कर सकते हो, यूआईडी किस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो हमने पहले तो यूआईडी जो है वो देख लिया कि किस तरीके से आपको ठीक है। यूआईडी जो है वो नंबर्स जो है वो कितने मिले आपको। पहले तो कितने नंबर्स मिले हैं वो आपने डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग बना दें उसको। तो पहले ग्रुप ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया जावा। अब उस ग्रुप को आपको कौन सा नंबर देना है, उस ग्रुप के लिए आप यहाँ पे करोगे जी, और सीरीज जो है वो 2000 की सीरीज है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 की सीरीज जावा नाम के ग्रुप को मिलनी चाहिए। चलो, उसके यूजर जब भी बनेंगे तब उसको लिखेंगे यू, और 2001 की सीरीज जब जावा यूजर 1 बनेगा तब उसको मिलनी चाहिए। इसका मीनिंग हुआ कि यूजर 1 एज अ यूजर भी काम करेगा, और यूजर 1 एज अपनी खुद की क्या होती है, प्राइमरी ग्रुप होता है। तो प्राइमरी ग्रुप में भी 2001 ही मिलेगा उसको। ओके दूसरा यहाँ पे मैंने बना दिया 2, और यहाँ पे उसको नंबर दे दिया, यूआईडी जो है वो 2 दे दिया। सेम प्रोसेस ग्रुप जो है वो बनाते हैं। तो ग्रुप के अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 3000 की सीरीज जाएगी जिसको पीएचपी यूज करेगा। सेम प्रोसेस यूजर ऐड करते हैं। यूजर ऐड के अंदर हम अभी यहाँ पे चेंज करते हैं कि 3 की सीरीज लेनी है, और यहाँ पे यूजर 1 बनाना है पीएचपी का। ओके सेम थिंग यहाँ पे हम इसको दे दे सेकंड नंबर, इसको भी यूजर सेकंड दे दे, तो ये बन गया 2। सेम प्रोसेस ग्रुप के अंदर जाते हैं और यहाँ से 4000 की सीरीज बनाते हैं। 4000 के लिए। यस, और यहाँ से लिख देते हैं नेटवर्क। सेम प्रोसेस के अंदर यूजर बनाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 4001, और यहाँ पे बना देते हैं नेटवर्क का यूजर। सेम प्रोसेस में 2 यहाँ पे दे दे, 4002 यहाँ पे दे दे, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। और लास्ट में आप चाहते हो यूजर मोड हाइफन कैपिटल जी, जिसका जावा नाम का ग्रुप है, जिसके अंदर जे यूजर नाम का यूजर जो है वो जाएगा, और J2 नाम का यूजर जो है ग्रुप के अंदर ग्रुप के अंदर उसके ऐड तो करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ से जैसे कि यूजर मोड करके पीएचपी, तो पीएचपी के अंदर पी यूजर जो है वो ऐड कर दे, 2 ऐड कर दे। यूजर मोड एक और है नेटवर्क, उसको भी ऐड कर दे। चलो, अभी सब कुछ देखने के लिए जरा ईटीसी पास डब्ल्यूटी। तो देखो, जब हम लोगों ने जे यूजर बनाया तो देखो 2001 2001, जावा यूजर 2 2002 2002, 3001 3001। देखो आप दे रहे हो ना, इसलिए ये दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। और यहाँ से आप चालू करते तो ये आने वाला सेम नहीं आता। और सेम प्रोसेस में हम लोग ओके जाए ग्रुप को देखने के लिए VIM ETC ग्रुप के अंदर,
तो यहाँ पे जावा नाम का जो आपने बनाया था उसको 2000 की सीरीज, पीएचपी को 3000 की सीरीज, नेटवर्क को 4000 की सीरीज, और अलग से आपको यूजर के ग्रुप नंबर जो है वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ये। तो ये सारे ठीक के है। सारे क्या है, यूजर्स के ग्रुप जो है, जो प्राइमरी है, प्राइमरी के नंबर्स, ये भी आपके प्राइमरी के नंबर्स, ये भी आपके प्राइमरी के नंबर्स। और ये कब कहाँ पे किस तरीके से यूज होता है वो हम लोग देखेंगे आगे जब हम परमिशन देंगे ना उसके अंदर। अभी भी उसके ठीक अंदर है। बहुत सारी चीजें बाकी है, इसके अंदर यूजर्स एंड ग्रुप के अंदर, वो हम लोग आगे जाके मेंशन करेंगे। बट सबसे पहले यूजर को डिलीट कैसे करना है, ग्रुप कैसे बनाना, ग्रुप के अंदर यूआईडी जीआईडी कैसे मेंशन करना है, और उस ग्रुप के अंदर आपको यूजर किस तरीके से ऐड करना है, यूजर मोड आपके लिए कमांड हो तो वो किस तरीके से यूज करना है, वो उसकी प्रैक्टिस जो है वो आप कर लो एक बार। कर लेंगे। ओके। ठीक है, चलो तो ओके। यहाँ तक रखते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग में ओके। आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम, कोई ग्रुप है क्या आ ऐसा? मैम ने आई थिंक बनाया है कि नहीं बनाया, आई थिंक अभी तक बनाया नहीं है ना। मैं बोलती हूँ, चलो आज उनको बनाने तो के लिए। टीम्स पे ही बना दीजिए मैम, टीम्स पे ही रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए।